हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे रतन टाटा जी के बारे में, जिनकी विद्यार्थियों को कुछ सीख है। रतन टाटा जी ने कुछ बातें बताई है जो विद्यार्थियों को ज़्यादातर स्कूली जो जीवन है, विद्यालयी जो जीवन है, स्कूल लाइफ में नहीं सिखाई जाती है। तो रतन टाटा जी एक महान बिजनेसमैन है और वो केवल बिजनेस के बारे में टिप्स देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बिजनेस करने वाला अपने हर शौक़ पूरा करता है, जबकि नौकरी करने वाला हर शौक़ पूरे नहीं कर पाता। देखो, सबकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी जगह है, सब अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन उन्होंने कुछ बातें विद्यार्थियों के बारे में बताई है जो विद्यार्थी जीवन में नहीं सिखाई जाती या बच्चे सीख नहीं पाते। देखो, उन्होंने कहा है, एक स्कूल में उन्होंने भाषण के दौरान 10 बातें बताई जो विद्यार्थियों को नहीं बताई जाती अक्सर। पहली बात उन्होंने बताई बच्चों कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, इसकी आदत बना लो। जीवन में सुख दुख आना निश्चित है। आप ये मत सोचो आज मेरे दुख आ गया तो सुख क्यों नहीं आएगा, सुख आ गया तो दुख आएगा, दुख आ गया तो सुख आएगा। ये क्रम है एक सुख दुख का। दूसरी बात उन्होंने बताई बच्चों कि लोग तुम्हारे स्वाभिमान की परवाह नहीं करते, इसलिए पहले खुद को साबित करके दिखाओ। ये दुनिया क्या देखती है? केवल रिजल्ट देखती है मेरे बच्चों। दुनिया को केवल रिजल्ट देखने का शौक़ है। दुनिया को ये नहीं पता कि तुम कितनी मेहनत, कितनी तैयारी करते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। दुनिया को केवल तुम्हारा रिजल्ट चाहिए। जब तुम सक्सेस होकर आते हो तो आपका सम्मान हर एक वो आदमी भी करता है जिसने कभी तुमसे ये कहा था कि ये काम तुझसे नहीं हो सकता। तीसरी बात रतन टाटा जी ने बताई कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद 5 आंकड़े वाली पगार की मत सोचो। 5 आंकड़ों में जो सैलरी मिलती है उसके बारे में मत सोचो। एक रात में कोई वॉइस प्रेसिडेंट नहीं बनता है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रतन टाटा जी कहना चाहते हैं बच्चों कि आप बड़ा काम करो, कोई बड़ा रिस्क, हर काम में रिस्क लेना ज़रूरी है, इसलिए हमेशा रिस्क लो। क्योंकि एक बात कही है किसी ने कि रिस्क हमेशा बड़ा लो, जीत गए तो कैप्टन बनोगे और हार गए तो सलाहकार बनोगे। चौथी बात उन्होंने बताई, अभी आपको अपने शिक्षक सख्त और डरावने लगते होंगे क्योंकि अभी तक आपके जीवन में बॉस नामक प्राणी से पाला नहीं पड़ा। बिल्कुल करेक्ट बात बताई उन्होंने। आपको टीचर बुरा लगता है, अभी स्कूल लाइफ में टीचर के ऊपर आपको गुस्सा आ जाता है क्योंकि टीचर डांटता है, आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, आपको पढ़ने के लिए कहता है। लेकिन जब आप बॉस के पल्ले पड़े हो ना, किसी के नौकरी करोगे जाके, जब वो बॉस सुनाएगा ना बच्चों, आपके दिल में क्या क्या बीतेगी ये उसी टाइम पता चलेगा। अगली बात उन्होंने बताई, तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है और तुम्हारी पराजय सिर्फ तुम्हारी। किसी को दोष मत दो, गलती से सीखो और आगे बढ़ो। देखो बच्चों, गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए। गलतियां हमको सीखने के लिए ही आती है हमारे जीवन में। उसका दोष दूसरे के ऊपर देना अपने आप की हार को दबाना है। इसलिए गलतियों का दोष किसी और को मत दो, उनसे सीखो कि मैंने गलत कहाँ किया और मुझे किस क्षेत्र में अब और अधिक हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा बेटा कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जन्म से पहले इतने नीरस और कमाऊ नहीं थे जितना तुम्हें अभी लग रहा है। तुम्हारे पालन पोषण करने में उन्होंने इतना कष्ट उठाया है कि उनका स्वभाव ही बदल गया है। देखो, माता पिता, जब हम छोटे बच्चे रहते हैं तो माता पिता हमको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देखो हर चीज़, हर स्वभाव व्यक्ति का एक नियत समय से बदल जाता है। आप बचपन में बहुत अच्छे बोलते थे, लेकिन जब आप थोड़ा हार्ड वर्किंग करने लगा, आपका माइंड थोड़ा सा बिजी रहने लगा, आपका स्वभाव अपने आप, तो सबका स्वभाव बदलना जायज़ है। अगली बात उन्होंने बताई, सांत्वना पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में देखने को मिलता है। कुछ स्कूलों में तो पास होने तक परीक्षा दी जा सकती है, लेकिन दुनिया के नियम अलग है बच्चों। बाहर की दुनिया के, बिल्कुल सही बात बताई उन्होंने, बाहर की दुनिया के नियम अलग है, वहाँ हारने वाले को मौका नहीं मिलता मेरे बच्चों। नेक्स्ट बात उन्होंने बताई, जीवन के स्कूल में कक्षाएं और वर्ग नहीं होते हैं, वहाँ महीने भर की छुट्टी नहीं मिलती, आपको सिखाने के लिए कोई समय नहीं देता। यह सब आपको खुद करना होता है, खुद आपको अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना होगा बच्चों।
कि दूसरे पे निर्भर रहने वाले हमेशा दूसरे पे निर्भर रह जाते हैं, वो जीवन में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। आपका लक्ष्य है कुछ, देखो बिना लक्ष्य के अगर कोई आगे बढ़ रहा है ना तो उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, उसका जीवन जीते जी वो नर्क बना देता है। अगर किसी इंसान का कोई लक्ष्य नहीं कि मुझे जीवन में क्या करना है, कहाँ जा रहा हूँ मैं, लक्ष्य बनाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बात आपको करनी है। अगला पॉइंट उन्होंने बताया मेरे बच्चों कि टीवी का जीवन सही नहीं होता है और जीवन टीवी के सीरियल जैसा नहीं होता। सही जीवन में सिर्फ क्या होता है, काम और काम होता है, बिल्कुल भी आराम नहीं होता है। आपको जो 3 घंटे की मूवी दिखाई जाती है या सीरियल दिखाया जाता है ना, कभी बच्चे क्या करते हैं, सेम ऐसा सोचते हैं काश जीवन ऐसा ही होता, लेकिन नहीं, वास्तविक जीवन उनसे काफ़ी अलग है। आपने कभी ये विचार किया है कि लग्जरी क्लास कारें जैसे जगुआर है, BMW, ऑडी, फरारी, इसका टीवी चैनल पर कोई विज्ञापन क्यों नहीं दिखाया जाता? क्योंकि उनको पता है, कार कंपनी वालों को पता है कि ऐसी कार खरीदने वाले व्यक्ति के पास टीवी के सामने बैठने का फालतू टाइम नहीं है। और ये सोच है एक बिजनेसमैन की, किसकी? केवल एक बिजनेसमैन की, क्योंकि ऐसी गाड़ियाँ बिजनेसमैन ही खरीदते हैं ज़्यादातर। अंतिम पॉइंट उन्होंने मेरे बच्चों से स्कूल में कहा कि लगातार पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने मित्रों को कभी मत चिढ़ाओ, एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें उनके नीचे काम करना पड़ेगा। बच्चों कभी भी अपने जो मेहनत कर रहा है उसको कभी चिढ़ाना नहीं चाहिए, उसका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखो समय किसी का नहीं है, अगर मान लो ऐसा समय आ गया और तुमको उन्हीं के पास काम मांगने जाना पड़े, देखो बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। आपने सूर्यवंशम नाम की एक मूवी है, उसमें देखा होगा एक लड़की अमिताभ बच्चन को ठुकरा कर जाती है, लेकिन जब समय बदलता है तो उसी के पास अपने पति के लिए काम मांगने जाती है। समय कभी किसी का नहीं होता, इसलिए अपनी मेहनत करो और धुन बना लो, पक्के हो जाओ अपनी मेहनत के, कर्म के प्रति निष्ठावान हो जाओ, आपको जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाओं के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।